श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। मरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पिछले भाग में आपने देखा कि महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को देकर मिथिला पहुंचे। महाराज जनक ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और उनके रहने की उत्तम व्यवस्था करवाई। अब आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री राम और माता सीता का प्रथम दर्शन हुआ, कैसे पूरे मिथिला नगर में श्री राम के सौंदर्य विनम्रता की चर्चा होने लगी और कैसे धनुष यज्ञ का शुभ अवसर निकट आया। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ कथा का प्रारंभ करते हैं। अगले दिन प्रातः काल भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा ली और जनकपुर के सुंदर नगर भ्रमण करने निकल पड़े। जनकपुरी मानो स्वर्ग का ही एक अंश थी। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भव्य महल, रंग बिरंगे बाजार और बड़े बड़े उपवन और प्रसन्नचित्त नागरिक, हर ओर आनंद का वातावरण था। जब नगर निवासियों ने दोनों राजकुमारों को देखा तो उनकी दृष्टि वहीं ठहर गई। कोई कहता, ऐसा तेजस्वी राजकुमार हमने आज तक नहीं देखा। कोई कहता, यदि यही दोनों राजकुमार धनुष यज्ञ में सम्मिलित हुए तो शायद भगवान शिव का धनुष उठाने वाला मिल ही जाए। महिलाएं अपनी छतों, घरों की खिड़कियों से श्री राम के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने लगी। सबके हृदय में अद्भुत आनंद भर गया। उसी समय माता सीता अपनी सखियों के साथ गौरी माता की पूजा करने पुष्प वाटिका में पहुंची। वहां चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प खिले थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी मनोहर बना रहा था। इसी पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम भी पुष्प लेने पहुंचे। अचानक श्री राम और माता सीता की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी। यह कोई साधारण मिलन नहीं था, यह युगों युगों से बिछड़े लक्ष्मी और नारायण का पुनर्मिलन था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, असे कहे फिर चितहि जेहि, असे कहे फिर चितहि तेहि ओरा, शिय मुख ससे भय नयन चकोरा। अर्थात श्री राम के नेत्र माता सीता के मुख रूपी चंद्रमा पर चकोर पक्षी की भांति स्थिर हो गए। माता सीता ने मन ही मन भगवान श्री राम को अपने भावी पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात वे गौरी माता के मंदिर पहुंची और अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, यदि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, यदि मेरी सच्ची भक्ति है, तो मुझे यह दिव्य पुरुष पति रूप में प्राप्त हो। कथा में आता है कि माता गौरी उनकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। मन जाहि राचेहु मिलहि शोबर, सहज सुंदर सांबरो। अर्थात जिस बर में तुम्हारा मन अनुरक्त हुआ है, वही सहज सुंदर श्याम स्वरूप तुम्हें प्राप्त होगा। यह सुनकर माता सीता का हृदय आनंद से भर उठा और उधर संपूर्ण जनकपुरी में धनुष यज्ञ की तैयारियां अपने चरम पर थीं। दूर दूर के राजा और राजकुमार मिथिला पहुंचने लगे। सभी के मन में एक ही इच्छा थी, भगवान शिव के महान धनुष को उठाकर माता सीता का वरण करना। किंतु किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यह कार्य केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही कर सकते हैं। महाराज जनक भी मन ही मन चिंतित थे। वे सोचते थे कि यदि कोई भी इस धनुष को न उठा सका तो मेरी प्रतिज्ञा क्या होगा। लेकिन ईश्वर की लीला अपने समय पर ही प्रकट होती है। महर्षि विश्वामित्र शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि समय आने पर श्री राम ही समस्त संसार को अपना दिव्य पराक्रम दिखाएंगे। अब संपूर्ण मिथिला की दृष्टि धन्य यज्ञ पर लगी थी। तो भक्तों, आज अपने सुना कि कैसे जनकपुर में श्री राम का स्वागत हुआ, कैसे पुष्प वाटिका में श्री राम और माता सीता का प्रथम दिव्य मिलन हुआ और कैसे माता गौरी ने सीता जी को मनोवांछित वर का आशीर्वाद दिया। अगले भाग में हम सुनेंगे धनुष यज्ञ की भव्य सभा, राजाओं का प्रयास, महाराज जनक की चिंता और भगवान श्री राम द्वारा भगवान शिव के दिव्य धनुष का भंग। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों से साझा करें और भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए, इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। बोलिए
सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हमारे सनातन धर्म की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अज बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।